गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के लिए जो लेसन है रेनबो बुक का ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर उसको पढ़ते हैं अपन। तो ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, ठीक है। तो इस लेसन में अपने को बतलाया गया है कि किस प्रकार से एक अच्छी बुक होती है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, किस प्रकार से उसमें जो कॉमन रीडर होता है, क्रिटिक होता है, वो किस प्रकार से अध्ययन करता है, या फिर जो बुक्स हैं उसको हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जब हम प्रत्येक एडिशनल टाइम में उस बुक को पढ़ेंगे तो हमें किस प्रकार का नॉलेज मिलेगा उसको अपने देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑथर है लेफकेडियो हर्न, ठीक है। तो इसमें अपने को बतलाया गया है सबसे पहले जो रीडिंग है उसके बारे में कि भी रीडिंग है वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन है उनमें, फिर उसके बाद उसके बुक में, यानी इनमें डिफरेंसेस देखेंगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अपने रीडिंग वाला पार्ट देखते हैं। तो रीडिंग वाले पार्ट में अपने को ये देखना होता है कि हमें किस प्रकार से, यानी इसमें अपने को ये पता चलेगा हाउ टू रीड, ठीक है। यानी किस प्रकार से कोई भी बुक होता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या टेक्निक्स, अपने अप्रोचेज, मेथड्स हैं, वो क्या क्या काम में लेते हैं, उनको देखते हैं। फिर उसके बाद जो पर्सन है वो पर्सन, जैसे इसमें एक होता है कॉमन पर्सन या कॉमन रीडर, कॉमन रीडर जो होता है उसकी बात है। उसके बाद है एक जो क्रिटिक होता है वो, ठीक है। तो इसमें डिफरेंसेस देखेंगे। उसके बाद आता है जो बुक है, उस बुक को जब अपने स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लर्न करते हैं उसको, तो इसमें क्या होता है, जैसे किस प्रकार से 18 साल की उम्र में यानी 18 ईयर्स ओल्ड, उसके बाद जैसे जैसे 25, 30, जैसे जैसे जो ग्रोथ होती जाएगी, यानी अपना माइंड जिस प्रकार से डेवलप होता जाएगा उसी प्रकार से उसकी जो फीलिंग्स है या उसका जो प्योरिटी है, ब्यूटी जो है उस बुक की, वो हम गवर्न करते जाते हैं, हासिल करते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से एक पुस्तक है उसको पढ़ा जाता है। तो इसमें ये वेरिएशन हो गए, यानी सबसे पहले रीडिंग जो होती है वो जैसे हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना होता है, फिर उसके बाद जो डिफ्रेंशिएट है वो बतलाया गया है। उसके बाद जो पुस्तक है वो किस प्रकार से जब अपने पढ़ते हैं तो अपने को नॉलेज कैसे मिलता है, इन चीज़ों को अपने देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अपने देखें हाउ टू रीड। हाउ टू रीड जो होता है वो होता है आपके जो इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट, ठीक है। तो जो हमारे जन्मजात जो साहित्यिक जो भाव होते हैं वो हमारे में मौजूद रहते हैं, या हमारा जो रुचि है यानी साहित्य के संबंध में इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट, हमारा रुझान जो रहता है, यानी एक चीज़ ये रहती है कि अगर हमें जन्मजात जो चीज़ें हैं वो हासिल हैं तब हम सीख सकते हैं पढ़ना। उसके अलावा दूसरा है थ्रू द टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यानी दो चीज़ें आई हैं हमारे पास कि जो जैसे अगर कोई रीडिंग है उसको हाउ टू रीड इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट होता है, उससे हम सीख सकते हैं। यानी हमारे अंदर जन्मजात अगर हम किसी चीज़ को सीखते, यानी जैसे हमारे पूर्वज, हमारा जो बैकग्राउंड है वो अगर उसको अपने को प्रदान करता है तो उस चीज़ को अपने सीख सकते हैं। अथवा दूसरा क्या होता है थ्रू द टेस्ट का मतलब हमारा रुचि से है, एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम उस चीज़ को बांट सके कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो थ्रू द टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम उन चीज़ों को अपने लगाव के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अथवा डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसको पता कर ले कि हमें पढ़ना कौन सा होता है, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तरीका होता है उसको पढ़ने का। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है तो देखिए, और ये सारी की सारी चीजें जो होती है ये हासिल करती है, एक्वायर करती है। क्या करती है एक्वायर विद ए कंसिडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ, या एक्सपीरियंस विद लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा
कि अगर हमें ये पता करना हो या हम ये पता करें कि हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं किसी चीज को, तो क्या क्या चीजें चाहिए अपने को पढ़ने के लिए। कोई भी पुस्तक है, चाहे कोई सा भी विषय हो, उस विषय को पढ़ने के लिए, जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो जैसे साइंस की तरफ उसका रुझान होता है, मोटिव होता है कि भी वो ये सोचे कि मैं साइंस स्ट्रीम की तरफ जाऊंगा, तो उनके परिवार में कोई ना कोई उसको हेल्प करता है कि भी वो साइंस स्ट्रीम की तरफ जाए। दूसरा होता है इनहेरिटेड, जन्मजात, जो उसके वंशक्रम के अकॉर्डिंग उसको ये चीज़ें विरासत में मिली होती है, तो वही बात इसमें बतलाया गया। फिर उसके बाद जो भी थिंग्स होती है, जैसे आपने सीखते हैं थ्रू द टेस्ट, या फिर जैसे अपना रुचि होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है उन चीज़ों को हम अलगाव यानी अलग निकाल सकते हैं, उनमें छंटनी कर सकते हैं अपने, ठीक है। और अगर ये चीज़ें हैं तो इनके लिए ये कब कर पाएंगे अपन, ये कर पाएंगे जब हमारे पास समझपूर्वक अनुभव होता है किसका, लिटरेचर का, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी विषय वस्तु का अच्छे से नॉलेज होता है तो हम इन चीजों के बारे में पता कर सकते हैं कि हमें वास्तविक तौर पे पढ़ना क्या है, ठीक है। ये हमारे पास आया है, तो हमने क्या सीखा, यानी एक स्टूडेंट जो है वो किसी विषय का चुनाव करता है, या तो उसकी रुचि होती है, उसको पता होता है कि भी हाँ मेरे को ये पढ़ना है। दूसरा, उसको विरासत के तौर पे उसकी बैकग्राउंड है, वो उसको सपोर्ट करती है कि उसको क्या किस फील्ड की तरफ जाना है। और इन चीज़ों का पता कब होता है, जब उसके पास अच्छा अनुभव होता है। अब बात करें अपने इस विषय के बारे में, यानी ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, लिटरेचर के संबंध में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये बात बतला रहा है। तो उसके लिए अपने को बात इसमें लिटरेचर की हो रही है, तो लिटरेचर का हमें कंसिडरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम इन बातों का पता कर पाएंगे। और अगर ये बातें इनमें से या तो आपके पास ये है या फिर ये है, इन दोनों में से अगर कोई सी भी एक चीज है, या तो आपकी बैकग्राउंड अच्छी हो, साहित्यिक वाली हो, अथवा आपको अपनी रुचि के अनुसार और आप उसमें छंटनी कर सकते हो, पता कर सकते हो कि मुझे पढ़ना क्या है, तब आप क्या है देख सकते हो, ये सीख सकते हो कि आपको वास्तविक तौर पे पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके पर्सन। स्टूडेंट्स, यहां पर हम सामान्य सी जो बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं, सामान्य सी बातों का अध्ययन करेंगे, यानी जो अपना क्लाइमैक्स होगा वो अपनी क्लासरूम में रहेगा, ठीक है। तो अब बात आती है अपने जैसे पर्सन, तो कॉमन रीडर और क्रिटिक। तो कॉमन रीडर कौन होता है और क्रिटिक कौन होता है, तो उसके लिए देखते हैं अपने, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन। कॉमन रीडर और क्रिटिक, ठीक है। तो इन दोनों में जैसे अपना डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले जैसे बात करें कॉमन रीडर। कॉमन रीडर का मतलब होता है सामान्य जो एक पाठक होता है वो। तो बेसिकली हर कोई, जैसे अपने पास कोई टेक्स्ट आता है, जब तक हम उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, यानी जब तक हमारे पे प्रेशर नहीं होता या किसी प्रकार का दबाव नहीं होता या हमारा खुद का मोटिव नहीं होता, मतलब दो कंडीशन होती है, या तो हमारे पे फोर्स किया जाता है, ठीक है, इम्पोज कर दिया जाता है वो थिंग, या फिर हमारा खुद का मोटिव होता है, तभी हम उसको पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो सामान्यतया कॉमन रीडर जो होता है वो कोई भी चीज होती है उसको अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, ठीक है। अम्यूजमेंट का मतलब होता है आनंद, मनोरंजन के लिए पढ़ता है, ठीक है। अगर कोई चीज जिसको अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं तो वी कांट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। बेसिकली सामान्य सी बात है, अगर किसी चीज को अपने अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम अपनी राय प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उसी को, यानी क्रिटिकली का मतलब जैसे मान लो कोई भी विशेषज्ञ होता है वो उस चीज को क्रिटिकली पढ़ता है, ठीक है, तो क्रिटिकली पढ़ता है तो ये चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है। और कॉमन रीडर की तरह पढ़ेंगे तो अपने वो चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि याद रहेगी तभी तो अपने उसके बारे में कोई अपनी ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओपिनियन कब दी जाती है? ओपिनियन यानी राय, वर्डिक्ट हम कब दे सकते हैं? जब हमें उस पूरी विषय वस्तु को अच्छे से पता हो। अगर उस विषय वस्तु को हम अच्छे से नहीं पता कर पाएंगे तो हम अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। तो क्या हुआ? अम्यूजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं ना आपने, ठीक है। तो इसमें क्रिटिक जो होता है वो कोई भी चीज होती है उसको थ्रोली पढ़ता है। थ्रोली का मतलब होता है बिल्कुल पूरा पढ़ता है उसको, ठीक है। उसके बाद है स्लोली पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, यानी हम बेसिकली देखते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। उसके बाद है
बियरिंग द टेक्स्ट। बियर का मतलब वैसे तो होता है टू टॉलरेट, सहन करना, लेकिन यहां पे उसका मीनिंग देखेंगे कि उस चीजों को गवर्न कर लेता है, वो हासिल कर लेता है, गेन कर लेता है, यानी टेक्स्ट जो है उसको समझता है, वो अंडरस्टैंड करता है पूरे थिंग को। ठीक है, फिर उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग ऑल द मीनिंग। ठीक है, पूरा जो उस टेक्स्ट का, उस कंटेंट का मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उसको पूरे को समझता है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई विषय वस्तु है उसको हम पूरा पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, और बियरिंग द टेक्स्ट होता है, यानी हम उसको अच्छे से समझते हैं, उस टेक्स्ट को, उस विषय वस्तु को, और उसके बाद उसका सारा मीनिंग समझ पाते हैं। तो अगर ये बातें अपने को किसी टेक्स्ट के बारे में पता होगी तो हम क्या करते हैं, कैन एक्सप्रेस, ठीक है, कैन एक्सप्रेस एनी ओपिनियन और वर्डिक्ट, कैन एक्सप्रेस एनी ओपिनियन और वर्डिक्ट अबाउट या टुवर्ड्स द टेक्स्ट या कंटेंट्स। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई कॉमन रीडर जो होता है, अगर वो किसी विषय वस्तु को पढ़ता है तो वो बेसिकली ओनली फॉर अम्यूजमेंट पढ़ता है। He can't express any opinion about the subject matter, but a critic reads the text thoroughly, slowly, bearing the text and understanding all the meaning, all its meaning, and he can be able to express, he is able to express any opinion or verdict toward the text। तो हमने देखा जैसे एक क्रिटिक होता है, वो कोई भी जो विषय वस्तु है, टेक्स्ट जो है, उसको थ्रोली पढ़ता है, स्लोली पढ़ता है, बियरिंग द टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑल द मीनिंग्स या ऑल इट्स मीनिंग, और उसके बाद वो योग्य होता है, कैपेबल होता है कि अपनी उस विषय वस्तु के बारे में अपनी राय प्रकट कर सके। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि भी जैसे जो कॉमन रीडर या क्रिटिक जो है, अगर वो जैसे किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो किसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो उस विषय वस्तु के बारे में भी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें आता है उस बुक के बारे में बात। ठीक है, अब बुक जो होती है वो ग्रेट कैसे बनती है। ठीक है, यानी एक पुस्तक जो है वो ग्रेट कैसे बनती है, किस प्रकार से जो स्कॉलर होता है, स्कॉलर जो होता है उसको लाइक करता है, यानी जो स्कॉलर, जो विद्वान साथी होते हैं, वो अगर किसी बुक को लाइक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, एक ग्रेट होती है, यानी ग्रेट पुस्तक, यानी महान पुस्तक होती है। अब एक पुस्तक जो है वो ग्रेट कैसे होगी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्रेट जो होगी तो उसके लिए कुछ एक बातें हैं, जो जिन बातों को अपने यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जो विषय वस्तु है उसकी बात करें अपने, तो जो ग्रेट बुक वो होती है जो हमें क्या करें, इंटेलेक्चुअल फूड प्रोवाइड करवाए। ठीक है, एक महान पुस्तक वो होती है जिससे हमें क्या हो, इंटेलेक्चुअल फूड हासिल करें। ठीक है, उसके बाद जिससे हमें नॉलेज मिले, यानी एक अच्छी पुस्तक वो होती है जो हमें क्या, इंटेलेक्चुअल फूड दे, नॉलेज दे। ठीक है, और उसके बाद अपील टू द हायर इमोशन। ठीक है, जो हमारे हायर इमोशन होते हैं उनको टच करें, या फिर अपने ये कह सकते हैं इंटेलेक्ट को टच करें। ठीक है, उसके बाद जिसकी, यानी एक पुस्तक अच्छी कब होती है, जिसकी वैल्यू ग्रेट होती है, यानी ग्रेट वैल्यू की जो बुक है वो, और उसके बाद वो क्या है, जो पुस्तक है सेटिस्फाई करे। किसको सेटिस्फाई करे, जो हमारे अंदर डीपर फीलिंग्स होती है। ठीक है, उसके बाद या परसेप्शन होता है, जो समझ होती है हमारी, जो भावनाएं होती है। यानी एक पुस्तक महान कब बनती है, महान पुस्तक जो स्कॉलर के द्वारा लाइक की जाती है, यानी स्कॉलर किस महान पुस्तक को या किस पुस्तक को लाइक करता है, वह बुक जिसमें जो हमें, यानी ए बुक दैट प्रोवाइड्स अस
एन इंटेलेक्चुअल फूड नॉलेज अपील्स टू द हायर इमोशन और इंटेलेक्ट, इट प्रोवाइड्स ग्रेट वैल्यू एंड सेटिस्फाइज द डीपर फीलिंग और परसेप्शन ऑफ वंस। तो ये जो बातें हैं वो क्या होती है, जो ग्रेट बुक होती है उस तभी स्कॉलर के द्वारा उसको लाइक किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि जैसे जो ग्रेट बुक है अब उसको किस प्रकार से स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जो ग्रेट बुक होती है वो उसके लिए कहा जाता है टू बी रेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक जो होती है उसको बार बार पढ़ा जाता है, जैसे बार बार पढ़ेंगे तभी वो समझ में आएगी। जैसे ये कहा जाता है कि जो उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, यानी एक अच्छी पुस्तक जो है उसकी फर्स्ट रीडिंग में हम सिर्फ उसकी फर्स्ट रीडिंग में ये कहा जाता है कि वी कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। क्या मीनिंग समझे कि जो एक अच्छी पुस्तक होती है उसको हम फर्स्ट रीडिंग में वी कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, यानी उसकी जो इट यानी जो उसका इंटेलेक्चुअल या उसकी जो महानता की जो बातें हैं उसको हम अपनी पहली रीडिंग में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ये बात बतलाएगी। अब उसके बाद आगे देखें, इसमें उसके बाद आता है एवरी एडिशनल रीडिंग। इससे क्या समझे, यानी प्रत्येक जो एडिशनल रीडिंग होता है, यानी बार बार जैसे हम अगर उसको पढ़ेंगे तो वो क्या करेगी, हमें न्यू मीनिंग, ब्यूटी, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है, न्यू मीनिंग या ब्यूटी प्रोवाइड करती है इन एवरी एडिशनल रीडिंग। तो इस प्रकार से एक अच्छी पुस्तक जो है वो पहली बार में उसको नहीं समझ सकते अपने, बार बार उसको पढ़ना पड़ता है, और जब हम बार बार पढ़ेंगे तो एवरी एडिशनल रीडिंग जो है वो हमारे माइंड को इंप्रेस करती है, इंप्रेशन डालती है हमारे माइंड पे, तभी जो स्कॉलर है वो इन चीज़ों को गवर्न करता है, इन चीज़ों को गेन करता है, हासिल करता है, और ये चीज़ें उसको मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है, इसके लिए एक जैसे लाइन है, ए गुड बुक नेवर बिकम्स ओल्ड, इट्स यूथ इज इमोर्टल। मतलब एक पुस्तक जो है वो कभी पुरानी नहीं होती, उसका जो यौवन है यानी उसकी जो वैल्यू है वो अमर होती है। एक अच्छी पुस्तक की बात है। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक जो है वो कभी पुरानी नहीं होती, वो हमेशा अपने यूथ में रहती है। मतलब क्या कहा गया है कि वो इमोर्टल है, इमोर्टल मतलब अमर है, वो नश्वर नहीं है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।